सीताराम। डोर जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डोर हमारे घर का फेस होता है, इसलिए वो सबसे सुंदर होना चाहिए। जो हमारा मेन डोर होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और जो डोर होता है वो आपके देश काल पात्र यानी आप किस कंट्री में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग होगा, अगर आप कश्मीर में रहते हो तो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग होगा। तो जहाँ आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। द्वार की जो चौड़ाई होती है, मतलब जो आपका मेन डोर होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3, 5 या 7 हाथ रखें, और ऊंचाई जो होती है चौड़ाई से 1.5 गुना, 1.25 गुना या फिर 2 गुना होती है। डोर से कभी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए डोर हमेशा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अगर डोर से आवाज आती है बंद करते हुए तो उससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। जो आपका मेन डोर होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। मेन डोर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए, चाहे 2-3 सीढ़ियां हो, और उसके बाद एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मतलब कॉन्टिन्यूएशन में जो लास्ट होती है वो आपकी दहलीज टाइप होनी चाहिए कि वहां पर आप खड़े होकर खोलें, एकदम सीढ़ी से अंदर ना घुसे। सीढ़ी उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है वो होना चाहिए। घर के दरवाजे जो होते हैं वो अंदर की तरफ खुलने चाहिए, और हमेशा 2 पल्लों वाला होना चाहिए जो अंदर की तरफ खुले। प्रवेश द्वार से अगर आपके घर का कोई पिछला दरवाजा है, बैक गेट है, तो वो आपके जो एंट्री गेट है उससे वो नहीं दिखना चाहिए। जो घर के बाकी रूम्स होते हैं, बाकी रूम्स के जो डोर होते हैं वो एक सिधाई में हो सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन एंट्री डोर है उससे लास्ट जो आपका कोई बैक गेट है वो नहीं दिखना चाहिए। घर के डोर के आगे किसी तरह का गार्बेज, कूड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डोर होता है मेन डोर वो राहु को दिखाता है। तो अगर आपके घर के बाहर खंबा होगा, कीचड़ होगा, गार्बेज होगा, तो आपका राहु खराब होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको मैं ब्रेथ और हाइट मतलब लंबाई और चौड़ाई का चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की लंबाई और कितने सेंटीमीटर की चौड़ाई हो सकती है। और सबसे अच्छा होता है गोल्डन रेशियो। जो गोल्डन रेशियो में फर्नीचर, गेट्स आप जो भी बनाते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है। गोल्डन रेशियो जो होता है हमारे नेचर का भी होता है, हमारे हैंड्स, आर्म, बॉडी पार्ट भी हमारे गोल्डन रेशियो में होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।